चले रे धारा, चलता चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी या तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, ओ तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में। जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, जो भी रुका वो गया फिर भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय समय की ये धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, ना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत सुंदर। अब हमारे बीच में आज खन्ना जी मैं एक मिनट लो। खन्ना जी, कई बार ना आपका गीत सुनने में आंखें बंद करके अच्छा लगता है, और आपकी शक्ल देखने को भी मन करता है। आपका जो बोलने का अंदाज है ना, हिल रहे होते हो जैसे ईश्वर में मग्न होकर के हिल रहे होते हो, देखने का भी मन करता है। ये दोनों चीजें आंखें आंखें बंद भी करनी अच्छी लगती है, आपको देखना भी अच्छा लगता है। परमात्मा ओम परमात्मा आपकी आयु लंबी रखे। इसी प्रकार बहुत अच्छा लगता है, झूम झूम के बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मेरा अनुरोध है, कृपया सभी अपने माइक म्यूट पे रखें। कि हमारे मध्य में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जीवन एक नदिया इस विषय के ऊपर अपना जो है उद्बोधन दे। आदरणीय श्रीमती रचना हो जाए। नमस्ते जी सभी को मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः शंयोरभिस्रवन्तु नः। आर्य समाज
प्रशांत विहार के इस रविवार के वेबिनार में ऑनलाइन जो कार्यक्रम आप सब लोग करते हैं, बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही सहजता से इसमें यहाँ के समाज के सभी प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी और बहुत ही सुंदरता से मैं कहूँगी आदरणीय भ्राता जी नरेश खन्ना जी और स्त्री समाज की सभी प्रधाना जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्षा जी और अंजू जावा जी, जो कि इस कार्यक्रम की, इस आर्य समाज की एक बहुत ही दृढ़ स्तंभ के रूप में हैं, उनको हम बहुत ही आदर से नमन करते हैं। सभी को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आप सबका अभिनंदन भी करती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि मेरी बहुत सी बहनें आज यहाँ पर उपस्थित हैं, विभिन्न समाजों से आई हुई हैं और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे भाई भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो सभी को मैं अपना नमस्ते देती हूँ, नमस्ते करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपना बहुत बड़ा ये सौभाग्य मान रही हूँ कि जो मैंने आज विषय अपने लिए मैंने चुना था, उस विषय को आप लोगों ने बहुत ही सरल बना दिया। पहले तो जब मैंने ज्वाइन किया तो आदरणीय माता कृष्णा देवी जी बहुत ही सुंदर उसी विषय पर बोल रही थी और जो भूमिका मुझे बनानी थी वो तो आपने बना दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उसके बाद में भ्राता नरेश खन्ना जी ने इसके विषय में इससे संबंधित जो गीत रखा, उस गीत को सुनकर तो मैं गदगद हो गई और हमेशा से होती हूँ, क्योंकि आपका गीत प्रस्तुत करने का एक बहुत ही रसीला तरीका है, बहुत ही अच्छा है, आनंदमय तरीका है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। तो आइए आज मैं अब अपने विषय पर आती हूँ। आज का विषय है मेरा जीवन एक नदिया। तो मुझे भी इस बारे में नदिया में 2 लाइनें याद आ गई हैं एक गीत की, वो मैं भी आपके समक्ष रखना चाहूँगी। जीवन एक नदिया है, सुख दुख दो किनारे हैं, हम जाने कहाँ जाए, हम बहते धारे हैं, जाने हम किधर जाए, हम बहते धारे हैं। सचमुच मनुष्य जीवन एक नदी के समान है। जैसे एक नदी पहाड़ से निकलती है और वो मीलों अनवरत यात्रा करके अपने लक्ष्य समुद्र की ओर अविरल बहती चली जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी अर्थात मनुष्य का जीवन अंतिम क्षण तक बिना रुके लगातार बीतता चला जाता है। जिस प्रकार नदी के 2 किनारे होते हैं और हमारे जीवन में भी सुख दुख के 2 किनारे होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मनुष्य का जीवन सिक्के के 2 पहलू की तरह से है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, हेड एंड टेल, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश के झूले में हमेशा झूलता रहता है। कभी भी वो 1 मिनट के लिए नहीं रुकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को महसूस करने की आवश्यकता होती है कि अब हम कौन सी स्टेज में हैं, कौन से स्तर में हैं, कौन से हम झूले में झूल रहे हैं। जब सुख का भाव आता है, जब सुख होता है, मान होता है, यश होता है, लाभ होता है, तो हम सब सुखी होते हैं, हम सब आनंदित होते हैं, हम सब आह्लाद से पूर्ण होते हैं। और जब हम दुख, अपयश, हानि मिलती है तो हम उस समय बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उस समय हमें किसकी याद आती है? परमपिता परमात्मा की उस समय हमें याद आती है जब हम दुख के समय में होते हैं। कहा भी तो गया है ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये सब हमारे जीवन का एक अंग है।
हमारे जीवन का एक पहलू है। तो जब हम दुख के समय में होते हैं ना, तब हमें विशेष रूप से उस परमपिता परमात्मा की याद आती है। उस समय हमें परमपिता परमात्मा के ज्ञान का स्मरण होता है। कौन सा ज्ञान? जो परमपिता परमात्मा ने हमें सृष्टि के प्रारंभ में प्रदान किया था, और इस तरह से वो हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम निराशा में भर जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तो वेद का प्रकाश हमारे लिए ऐसे होता है जैसे कि एक घन घोर घटा छा रही है और रिम झिम लगातार बारिश हो रही है, और उसमें जब एक बिजली कड़क जाती है तो भूले हुए भटके हुए राही को अपना मार्ग दिखा जाती है। तो ये वेद का ज्ञान हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है। जैसे कि जंगल में एक राही गया, घने अंधकार में वो भूल गया, और जुगनुओं की जगमगाहट, जब जुगनू चलते हैं ना तो आपको पता है ना, उड़ते हैं तो उसमें से लाइट निकलती है। उस लाइट में भी, उस थोड़ी सी लाइट में भी कहते हैं ना कि उसको रास्ता दिखाई दे जाता है। तो क्या कहते हैं, घने जंगल में जाकर के जुगनुओं का जैसे कि वो प्रकाश हमें दिखाई देता है ना, इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि वेद का जो ज्ञान है हम सब के लिए पथ प्रदर्शक है। हम कहीं भूल नहीं सकते इसको, और जितना 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 हम इसमें डुबकी लगाते जाते हैं ना, उतने उतने ही हम उसमें से कोहिनूर, हीरे, रूबी, माणिक निकाल कर लेकर आते हैं। तो बहुत ही सुंदर आज का जो विषय है, अभी भूमिका बनाई हमारी कृष्णा दीदी ने, और नरेश जी ने भी बहुत ही सुंदर गीत रखा। लेकिन जो मंत्र हमारी कृष्णा जी ने लिया है, बहुत सारे मंत्र हैं इस विषय में, बहुत सारे मंत्र हैं। मैं आपके समक्ष जो मंत्र रख रही हूँ वो है ओम अश्मन्वतीरीयते संरद्धं वृत्तिष्ठा प्रतरिता सखायः अत्र जहीमो अशिवा ये असंशिवान् वायुमुत्तरे माभिवाजान्। इस मंत्र को यजुर्वेद के 35वें अध्याय के 10वां मंत्र है ये, और इसके ऋषि हैं भृगु ऋषि हुए हैं। एक जो हमारी वैदिक संस्कृति के 7 ऋषि हुए, उनमें से एक भृगु ऋषि भी हुए। और इस मंत्र का देवता है अग्नि। अग्नि मतलब हमेशा ऊपर की ओर उठना, हमेशा आगे बढ़ना, हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होना। और इसका छंद है त्रिष्टुप। त्रिष्टुप अर्थात कि ये त्रिष्टुप छंद में गाया गया है। तो ये कहा गया कि अश्मन्वती रीयते, पहले मैं इसका आपको एक सीधा सा अर्थ बता देती हूँ, फिर आपको वो व्याख्या समझने में आसानी होगी। कि कहा गया कि एक नदी बह रही है जिसमें कि बहुत सारे पत्थर हैं, फिसलन है और बहुत सारी अवरोध हैं, और उस नदी को मनुष्य को कहा गया कि तू उठ और इसको पार कर। कैसे पार कर? प्रतरिता, अर्थात प्र मतलब प्रकर्षेण, विशेष रूप से मेहनत करके तुम्हें इसमें उतरना है, विशेष रूप से मेहनत करके आपने इसमें से जाना है। प्रतरता, विशेष रूप से आप इसको पार करो। और कैसे पार करोगे? अपने मानव रूपी जो आपको भगवान ने शरीर दिया है ना, सूत्रामाणम पृथ्वी द्यामनेहसम सुषणमानम अदितिम सुप्रणीतिम दैवीम नावम सरित्रा मरिता दैवीम नावम सरित्रा, वो मैं भूल गई मंत्र सा थोड़ा सा। तो वो जाकर इस नदी से हमें, इस मंत्र के द्वारा हमें जो शरीर रूपी मंत्र दिया गया है, इससे हमें वो पार करना है। और कैसे पार करना है? जब तक कि हम इसमें अच्छी तरह से उतरेंगे नहीं, जब तक हम इसमें अच्छी तरह से नीचे नहीं जाएंगे, हमें तैरना नहीं आएगा। अभी रविंद्र जी भजन गा रहे थे ना, वो क्या भला किनारे पर पहुँचेगा जिसने मझधार में कश्ती को उतारा ही नहीं। हमें अपने शरीर रूपी कश्ती को इस नदी में उतारना ही पड़ेगा। और लेकिन जब हम इस कश्ती को उसमें हम उतारेंगे तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना है। कैसे ध्यानपूर्वक चलना है?
कि देखिए हमें इसमें कोई भारी भारी सामान लेके नहीं जाना। अगर देखिए जब हम नाव में जाते हैं, कभी हम सैर करने भी जाते, घूमने जाते हैं, तो झील में जब हम नौका विहार के लिए जाते हैं तो उसमें भारी भारी सामान नहीं रखते, हल्का हल्का सामान रखते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे लिए बहुत अच्छा सामान है, जो हमारे अंगभूत है, जो हमें अपने लिए आवश्यक चाहिए, वही सामान चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। और जब हम इस नदी के पार कर जाएंगे तो क्या होगा, वयम उत्तरे माँ भी वाजान, कि हमें बहुत खुशी मिलेगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो मैंने आपको इसका शाब्दिक अर्थ बता दिया। तो आइए आज हम चलते हैं इसके आध्यात्मिक अर्थ की ओर। आध्यात्मिक अर्थ ये कहता है कि जी अश्वन मति रियते, कि ये संसार रूपी नदी या जीवन रूपी नदी जो बह रही है, जैसे नदी को पार करते हैं ना, तो हमें रास्ते में उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर, हमें बहुत सारी फिसलन काही जमी हुई, या कह लीजिए इसमें गड्ढे भी होते हैं, उसमें कटीली झाड़ियाँ भी होती हैं, उसमें पथरीले पत्थर भी, उसमें नुकीले पत्थर भी होते हैं, उसमें बर्फीली पहाड़ियाँ भी होती हैं। ये सब पार करते करते हमारा जो शरीर है ना, वो लहूलुहान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, ये हमने उसमें भी पढ़ा है, आपको याद होगा स्वामी दयानंद जी के विषय में, आपको याद होगा जब वो सच्चे शिव की खोज में निकले थे ना, तो जब वो हिमालय पे गए, पठारों में गए, बर्फीली नदियों में गए, तब आप वो लिखते हैं कि देखिए जब मैं गया तो मेरा शरीर जो था लहूलुहान हो गया था। वो कटीली झाड़ियाँ झुक झुक के मेरे शरीर को कचोट रही थी, पिन चुभो रही थी मेरे शरीर में, और मेरे शरीर में से लहू निकल रहा था। तो ये इस तरह से जो है हमारे अंदर किस प्रकार की ये जो भावनाएं भरी हुई हैं, कौन सी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भारी भारी पत्थर हैं, ये बड़े नुकीले पत्थर हैं, ये कटीली झाड़ियाँ हैं जो हमें बार बार आ करके हमें कचोटती रहती हैं, हमें चुभती रहती हैं, और हमेशा हमारे शरीर में से लहू ही निकलता रहता है। और ये कामनाओं की तो बात ही छोड़ दो, कामनाएं तो ऐसी हैं कि ज़रा सा आप कहीं, क्योंकि ये कामनाएं कहाँ होती हैं, मन में होती हैं। ज़रा सा आपने कहीं अपनी आँखों को खोला, ज़रा सा कहीं अच्छी जगह पे आप गए, तो क्या करेंगी कि झट से कहेंगी कि अरे ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और फिर क्या होगा कि आपके दिमाग में एक कीड़ा बैठ जाएगा कि अब तो मुझे ये वस्तु प्राप्त करनी ही करनी है, और उसके लिए फिर आप प्रयत्नरत हो जाएंगे। और जो काम करने के लिए आप इस संसार में आए हैं वो पीछे हो गया, और वो जो संसार की कामनाएं जो आपने लेनी है वो आपके लिए हो गई। तो इसीलिए तो बहुत सुंदर कहा ना कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णानि वयमेव जीर्णा। और ये क्या है, ये जो भोग, ये जो कामनाएं हैं, हमें पल पल पग पग क्षण क्षण प्रतिदिन प्रति रात प्रति घंटा प्रति महीना प्रति वर्ष प्रति क्या पूरी जिंदगी परेशान करके रखती हैं, पूरी जिंदगी परेशान करके रखती हैं, और हम कभी भी इनसे तृप्त नहीं हो पाते। और कैसे होएंगे, क्योंकि देखिए ये जो कामनाएं हैं, आकर्षण ही इतना ज़बरदस्त है उनका, जब हम ना चाहते हुए भी उधर भागते हैं। और क्या कहा गया कि अगर हमको इस जीवन रूपी नदी से पार जाना है, तो भाइयों और बहनों, तो बच्चों और प्यारे साथियों, इनको हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें इनको अपने वश में रखना पड़ेगा। वो कैसे वश में रखेंगे, तो बहुत ही सुंदर मनुस्मृति का श्लोक है, इंद्रियाणाम विचरताम विश्वेषु पहारिषु संयमे यत्नमा तिष्ठेत विद्वान यान्ते वाजिनम, कि जिस प्रकार से एक कुशल सारथी घोड़े की लगाम को पकड़ कर रखता है, इसी प्रकार हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। सचमुच में ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर किसी चीज़ के लिए हमारा मन करता है ना, तो अगर हम एक बार, सिर्फ एक बार प्रयत्न करने की आवश्यकता है, सिर्फ एक बार अगर हम उसको वापस लेकर जाते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं नहीं लूँगा,
तो क्या होता है कि वो फिर हमारी जो कामनाएं हैं धीरे 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 थोड़ी थोड़ी करके जो है वो दबने लग जाती हैं। और इन्हीं कामनाओं के अंतर्गत क्या आती हैं, हमारी तीनों ऐशनाएं आती हैं। आपको सबको पता है ऐशनाएं कौन सी हैं, वित्तेषणा है, पुत्रेषणा है और लोकेषणा है। वित्तेषणा के बारे में तो आप सबको पता है, सिकंदर का नाम आपने सुना, सबको पता है। हिस्ट्री का सबसे एक ऐसा करेक्टर है वो कि उसको तो हर एक व्यक्ति उसका नाम जानता है। उसने क्या मतलब संकल्प किया था कि मुझे पूरी दुनिया को विजयी बनाना है, पूरी दुनिया को जीतना है, और सचमुच उसने किया भी, बहुत सारी मेहनत भी की। ये हम लोगों ने सीरियल भी आया था उसमें टीवी में, वो भी देखा, उसके थ्रू कहते हैं ना किसी चीज़ को पढ़ो तो समझ आती है, किसी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकल देखते हैं ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। तो जो सिकंदर जो था वो जगह जगह हर जगह पूरी दुनिया में घूमा और उसने पूरी दुनिया को जीतने का प्रयत्न भी किया और जिया भी सही, लेकिन अंत समय में क्या हुआ, उसकी आंखें खुल गईं। अंत समय में परमात्मा की कृपा उस पर हुई और उसकी आंखें खुल गईं और वो अपने शिष्यों को बोल कर जाता है कि जब मैं जाऊं, मेरी अर्थी लेकर जाओगे तो कफन में से मेरे हाथ जो हैं वो दोनों बाहर निकाल देना, खुले हुए हाथ, सबको पता लग जाए कि इस संसार में व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, एक सुई तक भी उसके साथ में नहीं जाती है। और फिर क्या बोला कि आगे देखिए उसको कितनी इच्छाएं थीं, कहाँ तक वो गया। पुत्रेषणा ले लीजिए, अगली पुत्रेषणा क्या है, अभी जैसे कृष्णा दीदी बोल रही थी कि जी धृतराष्ट्र तो मोह में अंधा हो गया, वो पुत्रेषणा ही तो थी, उसको क्या था, उसको पुत्रेषणा ही तो हुई थी। वो अपने यही चाहता था कि मेरे पुत्र रहें, मेरे भाई पांडु के पुत्रों का सर्वनाश हो जाए और मेरे ही पुत्र जो हैं वो 100 के 100 पुत्र वो राज करें। क्या हुआ, आज तक, इस समय तक, इस क्षण तक हम उस महाभारत के युद्ध का परिणाम भुगत रहे हैं। तो पुत्रेषणा हमें कहाँ तक लेकर जाती है। और लोकेषणा तो देख लो आपको, हम मेरा यहाँ भी नाम हो, मेरा वहाँ भी नाम हो, लोग ऐसे ऐसे करते हैं, जरा सा कहीं दान देते हैं ना, अगर आर्य समाज में किसी ने एक पंखा भी लगवा दिया और ऊपर कहते हैं मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम, चाहे कहते हैं ना, मेरे को बहुत हंसी आती है कई बार, भी नाम लिखा हुआ है तो तुम्हारा नाम तो, पंखा तो क्या चलेगा, तो चलेगा, तुम्हारा नाम ही घूमा जाएगा, घूमा जाएगा, घूमा जाएगा, तो तुम्हारा और अहंकार बढ़ता जाएगा। भाई ऐसे दान देने से क्या फ़ायदा, ऐसी लोकेशना से क्या फ़ायदा। संत आसाराम का नाम हम सब ने सुना है, आज तक वो लोकेशना, पुत्रेशना, वित्रेशना के चक्कर में आज तक भी वो कहाँ पर बंद है, जेल में बंद है, आज तक वो भुगत रहा है। हमें आश्चर्य ये होता है कि हम इतने उदाहरण, इतनी चीज़ें हम अपने सामने देखते हैं, हम अपने प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन मनुष्य क्या है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है। फिर भी मनुष्य को जो है वो कुछ, वो कहता है कि नहीं चलो थोड़ा सा तो ले ही लो, चलो थोड़ा सा तो कर ही लो। तो इस तरह से करते 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 जो मनुष्य है अपने लिए एक तरफ खाई खोदता हुआ चला जाता है। और कौन से पथरीले हैं, कौन से पत्थर हमारे रास्ते में आते हैं, स्वार्थ का पत्थर। कौन सा स्वार्थ का पत्थर, क्या है कि ये बस मेरा ही मेरा है और किसी का नहीं है, ये मेरा होगा, ये मेरा है, ये उसका नहीं है, ये मेरा है, मेरा मेरा करते करते वो हर एक चीज़ को अपने साथ में समेटना चाहता है। बहुत ही सुंदर एक श्लोक है ना, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उदार मन वाले होते हैं, उनके लिए तो पूरा संसार ही उनका घर है। उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें, ये मेरा, ये तेरा, ये सब कुछ नहीं है। और उदार चरिता नाम, जो बड़े मन वाले होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये मेरा, बांट के खाना चाहिए। कहते हैं ना पंजाबी में, वांड खादी ते खंड खादी, तो बांट के खाना चाहिए, सारा संसार हमारा अपना है। और आगे कौन से नुकीले पत्थर आ रहे हैं, क्रोध का पत्थर आ रहा है। क्रोध के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सब जानते हैं क्रोध के बारे में। क्रोध का एक छोटी सी मैं आपको जो बात बताती चलती हूँ जिससे आपको और भी स्पष्ट होगा। सांप, सर्प होता है ना, सांप
है वो सबसे विषैला जंतु होता है ना। जरा सा कहीं काट ले तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन उसमें क्रोध बहुत भरा होता है। एक बार एक सर्प जो था वो बढ़ई की दुकान में घुस गया, है ना। बढ़ई की दुकान में घुसता गया तो उसमें एक ना आरी के ऊपर से निकल के जाता है। आरी तो आपको पता है तेज धार वाली थी, उसके शरीर में कट लग जाता है और उसको खून निकलने लग जाता है। वो सोचता है कि अरे ये क्या, ये तो मैं तो सबको गुस्सा करता हूँ, ये आरी ने तो मुझ पर ही अपना प्रहार कर दिया। उसे बड़ा गुस्सा आता है, कहता है मेरा तो ये स्वभाव ही है कि जो मुझे गुस्सा दिलाता है मैं उसके चारों तरफ लिपट जाता हूँ और उसकी सांस ही बंद कर देता हूँ और व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब मैं भी यही करूँगा, इसके साथ मैं यही करूँगा। क्या कि वो कहता है कि मैं आरी के चारों तरफ लिपट जाता हूँ। तो जैसे ही वो आरी के चारों तरफ लिपटता है और अपने गवार को तेज करता है, अपनी पकड़ को तेज करता है, तो उसके खुद के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो क्रोध है हमारे अंदर एक ऐसी अग्नि है जिसमें कि जल करके मनुष्य स्वयं ही स्वाहा हो जाता है। तो मनुष्य को जलने के लिए क्या चाहिए? क्रोध क्यों करना, उसको छोड़ना चाहिए। क्यों 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 क्रोध को हम क्यों ना छोड़ें? हम अपना नुकसान करें? क्या हमारे अंदर बुद्धि नहीं है? क्या हमारे अंदर समझ नहीं है? हम क्यों छोड़ें? देखिए, प्रकृति का भी नियम है। प्रकृति का नियम क्या है कि जब हम कुछ खाते हैं ना, जो खाना खाते हैं, तो 24 घंटे के अंदर जब वो खाना पच जाता है और उसका रस अंदर रह जाता है और वेस्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। जब प्रकृति भी हमें यही शिक्षा दे रही है, हम वायु की सांस लेते हैं, हम अंदर प्राण भरते हैं, 1 मिनट के अंदर वो प्राण भी बाहर निकल जाते हैं। जब प्रकृति हमें हर एक, कहते हैं ना कि परमपिता परमात्मा ने जो भी ये सृष्टि बनाई है, जैसी भी ये सृष्टि बनाई है, तो एक एक चीज़ उसकी वो जो है वो हमें हर एक शिक्षा दे रही है। अगर हमारी सिर्फ एक बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि हम उस शिक्षा को ग्रहण कैसे करें, हम उस शिक्षा के प्रति जागरूक कैसे हों, हमें शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। और क्रोध और ईर्ष्या और द्वेष क्या है? ये सभी तो पत्थर हैं, सब नुकीले पत्थर हैं जो कि हमें चुभ रहे हैं। कभी कटीली झाड़ियाँ आ के हमें हमारे शरीर को लहूलुहान करती हैं। ईर्ष्या देखिए कितना बड़ा दुर्गुण है। ईर्ष्या क्या होती है? जब हमें किसी की बौद्धिक क्षमता से ईर्ष्या होने लगती है, हम उसकी बौद्धिक क्षमता को देखकर हम परेशान होते हैं कि अरे ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। ऐसे ही द्वेष में भी और ईर्ष्या में बिल्कुल पतली सी अंतर है सिर्फ। और द्वेष का होता है कि जब वो धन ऐश्वर्य में आगे बढ़ता है तो उसको देख करके जो मनुष्य होता है वो परेशान हो जाता है। तो ये ईर्ष्या और द्वेष ये सब क्या है? ये घृणा क्या है? हम एक दूसरे के प्रति घृणा क्यों करते हैं? घृणा का एक बात मैं आज आपको बताती हूँ। मैंने आज ज्ञानदीप में अपना एक मैसेज डाला था घृणा के ऊपर ही। उसमें मैंने ये बताया था कि घृणा ही एक ऐसी वस्तु है जो हमें ये बताती है कि हम सामने वाले से बेहतर हैं, वी आर द बेटर, उससे हम अच्छे हैं, तभी तो वो हमसे घृणा कर रहा है। तो लेकिन हमें इन सब बुराइयों को, इन सब चीज़ों को हमें अपने हिसाब से दूर करना है। क्यों दूर करना है? हम कैसे दूर करें? देखिए, हम लोग संध्या करते हैं, रोज़ हम प्रार्थना करते हैं, मनसा परिक्रमा के मंत्रों में हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, 6 दिशाओं में हम अपना मन लेकर जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर ईश्वर के अनेक 6 जो रूप हैं वो हमारे लिए, परमपिता परमात्मा के रूप हमारी रक्षा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और हम उनसे क्या प्रार्थना करते हैं? द्वेष्टियम वयम दुष्म संभो जम्भे दद्मः, कि हे परमपिता परमात्मा, जो मेरे अंदर द्वेष है या कोई जो मुझसे द्वेष कर रहा है वो मुझे वो उसको मैं आपके जबड़े में डालता हूँ, अर्थात मैं आपको समर्पित करता हूँ। पर मैंने कई बार ऐसे देखा है कि किसी को अगर सामने गुस्सा आ जाए ना तो वो ये समझता है कि मैं जब तक इसको आगे 4 बातें ना सुनाऊं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से ना दूं,
तब तक जो है मैं इसको माफ़ कैसे कर सकता हूँ, मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। तो ये सब कई लोग करते हैं और इसको वो बना भी लेते हैं अपना, तो नहीं करना है। जब परम पिता परमात्मा हमारा सब कुछ करने वाला है, हम कौन होते हैं? अगर जो दुख दिया है या जो कुछ हमें मिल रहा है तो वो हमारे ही कर्मों के अनुसार तो है। तो ये जितने भी जो दुख आए हैं, जो मैंने आपको अभी आपके समक्ष में रखे, वो दुख क्या है? योग दर्शन में इनको 4 प्रकार के दुखों के नाम से बताया गया है। कौन से? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और वृत्ति विरोध दुख। ये चारों दुख प्रकार के हैं, एक प्रकार के दुख हैं। उनको बताया गया कि किस किस तरह से ये दुख हमें मिलते हैं और इनका निवारण कैसे होता है। तो ये आज का मेरा विषय नहीं है, तो ये फिर मैं कभी जब समय होगा तो फिर मैं आपके सामने इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगी कि 4 दुखों को कैसे हम करते हैं और कैसे हमें इनसे निवारण लेना पड़ेगा। और फिर आगे बताया गया कि मनुष्य तू चारों तरफ से दुखा है, इस जीवन रूपी नदी में तुझे इतने सारे दुख कष्ट मिल रहे हैं, तो भाई तू क्या करेगा? तो उठ ना, क्यों नहीं उठ रहा? तो उठ, आलस मत कर। आलस तो तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आलस नहीं करना है और अपने आप को इन दुखों से पार करने के लिए तुम प्रकृष्ट रूप से तैयारी करो। तुम विशेष रूप से, कहते हैं ना कि जब किसी कोई चीज़ को, हमने भारी चीज़ को कोई उठाना होता है ना, तो हमने अगर 1 किलो का थैला उठाना है ना तो हम फट से उठा लेंगे। लेकिन अगर हमें 10-15 किलो का कोई वज़न उठाना है तो हम पहले अपने अंदर क्या करेंगे? एक शक्ति का संचार करेंगे, तब हम उठा पाएंगे। तो इसी तरह से ये जो पूरी नदी में, हमारी इतने जीवन रूपी नदी में इतने दुख हमें मिल रहे हैं, उनको उठाने के लिए तुझे विशेष प्रयास करना पड़ेगा। तो कौन सा प्रयास करना है? आलस नहीं करना है। आलस करने में हम क्या कहते हैं? अरे छोड़ो ना, आज नहीं करते, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमारा ही तो काम है, हो जाएगा, इसकी कौन सी आफत आई है, हम आज नहीं तो कल करेंगे। और कहा भी गया है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी तो जीना बरसों। हम इस तरह की बातें कर करके अपने मन को जो है वो समझाते रहते हैं। लेकिन वेद क्या कहता है, हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि आलस से त्यागो। जब तक तुम आलस से नहीं त्यागोगे, जब तक तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कहा भी गया है ना कि उद्यमे निसिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जो जंगल का राजा होता है उसको भी अपना खाना लेने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है, तब जाकर के उसको भोजन मिलता है, नहीं तो कैसे हो जाएगा। और ये कहा कि जो संसार रूपी नदी बह रही है ना, इसमें हमें अपने संसार रूपी नदी का तो मैंने बता दिया, नाव में पत्थर वत्थर ये वो सब भारी चीज़ें नहीं रखनी है, नहीं तो नदी डूब जाए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार से हमें जो है अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को धारण करना है जो मैंने अभी आपको ऊपर चीज़ें बताई, इन सब को छोड़ देना है, इन सब को हटा देना है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं रखना है। देखिए, इनसे ना तो हमारी रक्षा होती है, इनसे ना तो हमारा कुछ भला होता है, ना इनसे हमारा कुछ कल्याण नहीं होता, उल्टा हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, उल्टा हमारा मन खराब होता है, हमारी सोच नकारात्मक होती है। तो हम क्यों इन चीज़ों को, अशिवा कहा ना, अत्रा जहीमो अशिवा, यहाँ पर जो उल्टी सीधी जो हमारे लिए नगण्य चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, नकारात्मकता देती हैं, इनको हमें निकाल देना चाहिए। और कौन सी हमें अंदर लेनी है? हमें कौन सी अंदर लेनी है? ये असन शिवान, कि जो हमारे लिए अच्छी हैं उनको हम अपने अंदर धारण करें। तो क्या धारण करें? तो वेद बहुत सुंदर मंत्र बताया, कठोपनिषद की एक उक्ति है, कहा कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, कि तू उठ हे मनुष्य, तू उठ, अपने अंदर ज्ञान धारण कर। यही ऋषियों मुनियों का कहना है। जब तक तू ज्ञान धारण नहीं करेगा तब तक जो है इन चीज़ों से नहीं जाग पाएगा। कहते हैं ना कि जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर पे जाते हैं, हम डॉक्टर कहता है ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, दुनिया भर के टेस्ट कराने पड़ते हैं, तब जा कर के वो डायग्नोज कर पाता है। लेकिन वेद क्या करता है? वेद ने तो आप चढ़ से आपको उसका उपचार बता दिया कि आओ
और ज्ञान धारण करो। कौन सा ज्ञान धारण करो? वेद कहता है वैसे है तो मतलब कहना आसान है कि वे ज्ञान, वेद का ज्ञान धारण करो, लेकिन ये इतना ही मुश्किल है जैसे कि अभी अभी तेज कराकर लाई छुरी जो होती है उसके ऊपर जब हम चलते हैं ना, तो उतना मुश्किल है। अगर हम उसके ऊपर तेज लगाई छुरी के ऊपर चलेंगे ना तो हमारे पैर में से लहू निकलने लग जाएगा। अर्थात कि उसके चलना बहुत कठिन है, जब तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो वो आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो ज्ञान प्राप्त करना है ना, वो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम उसको कर सकते हैं। आवश्यकता किस बात की है कि हमें जो है अपने दृढ़ संकल्प रखना है, हमें अपने आप को मनोबल बढ़ाना है, हमें अपना मनोबल बढ़ाना है, तब जाकर के हम इस तरह के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का बहुत आसान तरीका है। आप एक मन में सिर्फ छोटा सा संकल्प कर लीजिए कि मैं एक मंत्र रोज़ पढ़ूंगा, और उस मंत्र को रोज़ पढ़ते जाइए, तो एक दिन आपका वो अपना हो जाएगा, अंगभूत हो जाएगा। अंगभूत क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है? अंगभूत क्या होती है? जैसे हम ये प्राण ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, ये हमारी अंगभूत है ना। और जिस प्रकार से हमारे अंदर जो रक्त चल रहा है, हमारे अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारी अंगभूत हैं, हमारे साथ में हमेशा रहने वाली हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा हमें अपने साथ में रखना है। और कैसे करेंगे? देखिए, हमें अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष वगैरह सबको छोड़ कर रखना है, सबको निकालना है। कैसे निकालेंगे? वेद बड़ा सुंदर बताता है कि सबके साथ प्रीतिपूर्वक और धर्मानुसार व्यवहार करना चाहिए, है तभी जाकर के हम इन सब चीज़ों से दूर हट पाएंगे। वेद ने बोला, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षणा स्वसार मुत स्वसा सम्यंचा सुवृता भूत्वा वाचम वदतु भद्रया, कि अर्थात भाई भाई से वैर ना करे, बहन बहन से वैर ना करे, बहन भाई से वैर ना करे, पड़ोसी पड़ोसी से वैर ना करे, कोई किसी से वैर ना करे। जब तक हम वैर नहीं, जब हम अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, वैर की भावनाओं को हम बाहर निकाल देंगे तो फिर क्या होगा? उसका ये होगा, सम्यंचा सुवृता भूत्वा, हमारा जो मन है वो पवित्र हो जाएगा। जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा तो फिर हमारी वाणी भी मधुर हो जाएगी, और जब हमारी वाणी भी मधुर हो जाएगी, हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा, हमारे कर्म भी पवित्र होंगे, तो फिर क्या होगा? मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षय। तब हम सब प्राणियों को, जो हमारे चारों तरफ प्राणी हैं, हम उनको अच्छे से मित्र के समान व्यवहार करने वाले बनेंगे, और तब हम कर भी पाएंगे उनके साथ। और फिर आगे कहा कि बाधाएं दूर करने के लिए हमें क्या करना है? जब हम नदी में उतर ही गए हैं, हमें उस अपने गंतव्य तक पहुंचना ही है, तो फिर क्या करेंगे कि हमें उसका एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के तो जीवन बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बिना पतवार की कोई नाव। अगर जिस नाव में पतवार नहीं होती ना, वो हवा के झोंकों से जिधर हवा जाती है वो उधर चलती चली जाती है। उसका कोई माझी नहीं होता, कोई इसको पकड़ने वाला नहीं होता, तो वो जिधर मर्जी जाए। तो क्या हम ऐसे चाहेंगे? हम अपनी जीवन रूपी नाव को क्या उसमें ऐसे ही छोड़ देंगे कि वो जिधर मर्जी चली जाए? कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मनुष्य हैं हम। परमपिता परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, परमपिता परमात्मा ने हमें समझ दी है। हम सोच सकते हैं हमारे लिए क्या गलत है, हमारे लिए क्या सही है। तो जीवन रूपी नदी की यात्रा करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये नदी बहुत ही पथरीली है, इसमें बहुत सारे कांटे हैं, जगह जगह पर समस्याओं के पहाड़ हैं जिनको पार करना बहुत मुश्किल है। कटीले पत्थर हैं जो आपके पैरों में चुभते हैं। हम जाते हैं ना, कोई भी पत्थर पड़ा होता है तो चुभते हैं। और देखिए, नदियों में भंवरें भी आती हैं, भंवर आती है। जैसे अगर किसी भंवर में आप फंस गए ना, तो एकदम से वो आपको नीचे खींच कर ले जाएगी, आपकी पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए। ऐसा मैंने अपने जीवन में भी देखा है। मेरी एक फ्रेंड का बेटा था, वो किसी नदी में नहाने के लिए गया, वहाँ भंवर की लपेट में आ गया, उसकी मतलब
2-3 दिन तक तो उसको ढूंढ ही नहीं पाए, उसकी डेड बॉडी निकालने में 2-3 दिन लग गए। अर्थात कहना चाहिए कि हमें जो नदी को पार करना है ना, तो बहुत ही आसानी से करना, बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कहीं बाहर घूमने जाते हैं ना, तो जितना सामान हमारे पास है वो हल्के से हल्का सामान हमें अपने पास रखना पड़ेगा, तभी यात्रा सुखद होगी। जैसे अगर हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कुछ थोड़ा सा सामान और ले जाएं, तो हम अपना सूटकेस है ना स्वयं ही आजकल तो पहियों वाले होते हैं, उसको स्लाइड करके ले जाते हैं। और अगर कोई भारी सामान होगा तो कुली ला, जो कुली कर, ये कर, वो कर, दुनिया भर का सामान कुली को उठाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। और जब हमारे पास थोड़ा सा सामान होगा तो क्या होगा, हम जो हैं आराम से जा सकते हैं, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये सामान कौन सा है जिसे आप स्वयं ले जा सकते हैं? वो है इस जीवन रूपी नदी में जो आप सामान लेकर जाना चाहते हैं। वो सामान आपका अपना कौन सा है? वो सामान आपका अपना है आपके हृदय का स्नेह, आपकी वाणी, आपका प्यार, आपकी क्षमा, आपकी दया, आपकी सहानुभूति, आपकी संगच्छोधम की भावना, और जितने श्रेष्ठ कर्म हैं, जो भी हैं, वो सब आपका वो सामान है जो आप अपने साथ में ले जाना चाहते हैं या लेकर जाएंगे। तो किस तरह से हमें अपनी इस नदी को पार करना है, तो ये हमें बताया जा रहा है, ये वेद मंत्र हमें बता रहा है। देखिए, वेद मंत्र ने एक एक चीज़ साफ साफ बताई है कि अब नदी में जाओ, वहाँ पर लेकर जाओ, भारी सामान नहीं लेके जाओ, अशुभ सामानों को छोड़ दो, कर दो। ये क्या है? ये सब क्या है? ये एक तो भौतिक जीवन जीने का भी तरीका है, एक आध्यात्मिक जीवन जीने का भी तरीका है। देखिए, कोई भी जो मंत्र है ना, वेद के जितने भी मंत्र हैं, हमें 3 तरह के संदेश देते हैं। एक तो उसका शाब्दिक अर्थ बताता है, एक उसका आध्यात्मिक अर्थ बताता है, और एक उसका प्रैक्टिकल अर्थ बताता है। 3 तरह के अर्थ हमें कोई भी वेद मंत्र होता है, उसको देखा जाए तो 3 तरह के अर्थ उसमें निकल के आते हैं। और ये हमें कहा गया कि ये यात्रा कैसे करनी है, हमें जीवन रूपी नदी की यात्रा होश पूर्वक करनी है। हमें अपने होश नहीं खोना है, हमें अपने चारों तरफ पैनी निगाह रखनी है, हमें चारों तरफ अपनी आंखें तो परमात्मा ने 2 दी हैं, लेकिन हमें अपनी विवेक की आँख को हमेशा खोल कर रखना है। जब तक हम विवेक की आँख को नहीं खोलेंगे ना, तब तक कब हम फिसल जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा, कब हम धंस जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा, कब हम गिर जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। और इस तो चलते 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 हमें बहुत धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चलना है। और हम उसमें क्या करेंगे, हमने उसके अपने मित्र बनाने हैं। सखाया शब्द आया है ना, सखाया का शब्द है कि हमें अपने अकेले नहीं पार कर सकते हमें अपने मित्र बनाने हैं। तो मित्र कौन से बनते हैं कि मित्र बनेंगे जी, परम पिता परमात्मा को हम सबसे पहले अपना मित्र बनाएंगे। पर किसको बनाएंगे? परम पिता परमात्मा को हम सबसे पहले अपना मित्र बनाएंगे। और वो परम पिता परमात्मा को मित्र कैसे बनाएंगे? जब हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो जब हम परम पिता परमात्मा को अपना माता पिता भाई बंधु सखा बनाएंगे, तो परम पिता परमात्मा भी तो हमारी सहायता करने के लिए, वो तो हमेशा तत्पर बैठा है, वो हमेशा तैयार बैठा है। वो कहते हैं ना, हमेशा सूट बूट कस के बैठा हुआ है कि कब मेरा भक्त मुझे बुलाए और कब मैं चला जाऊं। और दूसरा किसको बनाना है? स्वयं अपने आप को। आप जब तक अपना मित्र नहीं बनाओगे ना, स्वयं अपने आप को, तब तक आप इस नदी से पैर नहीं तर सकते। क्योंकि अगर आपने स्वयं अपने आप को मित्र नहीं बनाया ना, तो फिर आप किसी दूसरों के इशारों पे चलते रहोगे। आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होगा, वो वहाँ से दबाएगा, आप कठपुतली की तरह से डांस करोगे। नहीं, हमें स्वयं को अपना मित्र बनाना है। हम देखिए, अपना जीवन पूरा लगा देते हैं दूसरों को खुश करने में। हम अच्छा सा भजन गाएंगे, क्या होगा कि जी इससे दूसरे बड़े खुश होंगे। हम अच्छे से कपड़े पहन कर जाएंगे, क्या होगा जी लोग हमारी तारीफ़ करेंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा
कि अरे हमारे अंदर हमारी आत्मा भी तो बैठी है, कभी हम उसको भी तो खुश कर लें, कभी हम उसको भी तो मना लें, कभी हम उसके लिए भी तो कुछ भोजन तैयार कर लें, कभी हम उसके लिए भी उसके साथ भी तो कुछ समय बिताएं। जब तक हम अपनी आत्मा के साथ अपने मित्र बनकर जब तक हम उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, तब तक जो है वो हम इस नदी में फिसल जाएंगे, हम इस नदी को पार नहीं कर पाएंगे। और फिर क्या कहा कि अकेले तुम नहीं जा सकते, साथ में तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा सखा है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस है। इस तरह से सबको साथ लेकर चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। देखिए, ना कोई परिवार, ना कोई समाज, ना कोई संस्था, ना देश, ना विश्व बिना दूसरे की सहायता के नहीं चल सकता। जब तक हम सब लोग एक मिल करके, एक बन करके जब तक हम ये सब नहीं करेंगे ना, तब तक हम इस जीवन रूपी नदी के एक कहते हैं कि एक अज्ञानी नाविक बन जाएंगे, एक जिसको हमें तैरना नहीं आया, मतलब बीच रास्ते में ही हमारी जो नाव है ना, वो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा और हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, हमें पार तो उतरना है, ये तो मतलब ऋषियों मुनियों को सुनो, आप उनके ग्रंथ पढ़ो, उसमें ये लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस जीवन रूपी नदी से पार उतरना ही उतरना है। चाहे तो आज उतरो, कल उतरो, परसों उतरो, जब मर्जी उतरो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप संसार में घूमते जाओ, आकर्षित होते जाओ, करते जाओ, उधर जाते जाओ, आखिर तो आपको वहीं पर आना ही है। तो कहते हैं ना कि फ़्लाइट अगर लेनी है अमेरिका की, तो सीधी फ़्लाइट लो तो बंदा जल्दी पहुंच जाता है, और अगर घूम घाम के पूरी दुनिया घूम के जाना हो तो उसको बहुत दिन, महीनों लग जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें जाना है, परमपिता परमात्मा की गोद में बैठना है, तो हमें एकदम से डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी होगी। तो जब तक हम उसकी डायरेक्ट फ़्लाइट में नहीं बैठेंगे, तब तक वो परमपिता परमात्मा जो है हमें न अपने ओर से नहीं कर पाएंगे, और हमारी जो नाव है वो बीच में ही डगमगा जाएगी। अतः हमें क्या करना है, निर्भीक होकर उस नाव की सवारी करनी है, निर्भीकता पूर्वक, निर्भीक होकर करनी है। और हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। डरता कौन है, आप ये बताइए, डरता कौन है? हमें किसी से नहीं डरना। डरता कौन है? पशु डरता है ना, कुत्ता आ जाता है, उसके सामने हम डंडा लेके खड़े हो जाते हैं तो डर के भाग जाता है। या इसी तरह से और जो भी होते हैं, पशु डरते हैं ना, मनुष्य क्यों डरे? हम क्यों डरें? हम मनुष्य बने हैं ना, तो हम सिर झुका के किसी के सामने क्यों चलें? देखिए, परमपिता परमात्मा ने जो पशुओं का सिर है वो नीचे बनाया, झुका हुआ बनाया, शुरू से उसकी प्रवृत्ति ही है, वो झुका हुआ सिर है। मनुष्य का सिर तो हमेशा ऊंचा है, ऊपर है। तो हमें परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया है। हमारा सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, हमारा सर ऊंचा हमेशा गर्व से बना रहना चाहिए, हमारा ऊंचा स्वाभिमान से बना रहना चाहिए। जब हम इस तरह से स्वाभिमान पूर्वक जिएंगे, तब हम इस जीवन रूपी नदी को बड़े आराम से तैर कर पार कर पाएंगे। और जब हम इस नदी को तैर कर पार कर पाएंगे, तो श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में अर्जुन को संदेश दिया, कौन सा संदेश दिया आपको पता होगा। 16वें अध्याय में 3रा मंत्र है कि तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मान्यता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। कि अर्थात जब हम इस नदी को समर्थपूर्वक तैर कर जाएंगे तो हमारे में क्या क्या होगा, कौन कौन से गुण आ जाएंगे। तेज आ जाएगा, क्षमा आ जाएगी, हमारे अंदर धैर्य आ जाएगा, हमारे अंदर शुचिता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, निर्वैरता आ जाएगी। हमें किसी से मान और सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम तो स्वयं ही अपना मान सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा हमारे मान सम्मान के लिए तैयार बैठा है, हमें और किसी से मान सम्मान की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और जो बहुत ही सुंदर मनुस्मृति में कहा गया ना, धरती क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये सारे के सारे धर्म के 10 के 10 लक्षण जो हैं, हमें अपने आप में निहित हो जाएंगे, हमारे अंदर आकर बैठ जाएंगे। तो बताइए, इसमें क्या है? नदी को तैरने में क्या मुश्किल है?
समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, हर एक के जीवन में आती हैं, और उनको समझौता भी करना पड़ता है, और हमें उसको सामने तैरना भी पड़ेगा, हमें समझना भी पड़ेगा, तभी तो जाकर के हम इस नदी को अच्छे से तैर कर निकल पाएंगे ना। कहते हैं ना कि एक चीज़ को छोड़ना है और एक चीज़ को पकड़ना है। कौन सी चीज़ें छोड़नी है? कि हमें बुराइयों को छोड़ना है और अच्छाइयों को पकड़ना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्य आसो। कहते हैं ना कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लेते जाएं और बुराइयों को छोड़ते जाएं, तो हम जो है बड़े हल्के होकर बहुत अच्छे से इस जीवन रूपी नदी को हम पार कर पाएंगे, हम पार कर जाएंगे, हम पार कर लेंगे, और फिर उस परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करते हुए परम पिता परमात्मा का एक अनंत आशीर्वाद, एक अनंत कृपा वो जो होगी वो हमारे अंदर आएगी, हमारे ऊपर आएगी, और हम इस जीवन का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर जो विषय था आज का, जो मेरे मन में एकदम से बैठे बैठे आया था, वो मैंने आज आपके समक्ष में प्रस्तुत किया। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। एक बहुत ही सुंदर सा एक व्हाट्सएप आया था आज, कुछ इसी से संबंधित है। अगर आप 2 मिनट का समय दें तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बड़ा अच्छा लगा था, मैंने नोट किया था। है व्हाट्सएप, मेरे खुद के शब्द नहीं हैं। कहते हैं, अचानक आज यूं ही ख्याल आया, अखबार पढ़ा तो प्राणायाम छूट गया। मैं एक चीज़ लेनी है और एक चीज़ छोड़नी है। अखबार पढ़ा तो प्राणायाम छूट गया, प्राणायाम किया तो अखबार छूट गया, है ना, और दोनों किए तो नाश्ता छूट गया। मतलब कुछ ना कुछ मिलता, एक चीज़ मिलती गई और एक छूटती गई। सब जल्दी जल्दी किया तो आनंद छूट गया। सारा सब कुछ लेना चाहते हैं हम, तो लेते लेते उसका आनंद छूट गया। क्या मतलब? कुछ ना कुछ तो छूटना तो लाजमी है ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ तो हम, हर एक इच्छाएं पूरी किसी की नहीं होती, कुछ ना कुछ तो छूटना लाजमी है। कहते हैं, आगे कहा, हेल्दी खाया तो स्वाद छूट गया, और स्वाद का खाया तो हेल्थ छूट गई, और दोनों अगर मिल गए तो फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। और फिर तो इस झंझट में अब कौन पड़े। कहते हैं, मोहब्बत की तो शादी छूट गई, और शादी की तो मोहब्बत छूटी, और दोनों की है तो वफा छूट गई। भाई अच्छी बात है ये, लिखने वाले की भावनाएं देखिए जरा क्या कह रहा है। और फिर कह रहे हैं, अब इस पचड़े में कौन पड़े। मतलब कुछ ना कुछ तो छूटना लाजमी है। जो जल्दी की तो सामान छूट गया, जो ना की तो ट्रेन छूट गई, और जो दोनों की तो विदाई के वक्त बाय बाय करना भूल गया। तो कुछ ना कुछ तो छूटना ज़रूरी है, लाजमी है। तो और कहते हैं ना कि और क्या है, सोचा तो मन का औरों का सोचा तो मन का छूट गया। मतलब औरों का सोचा तो हमने, जो हमारे मन में था वो छूट गया। चाहा तो रिश्ता छूट गया। खैर, इससे हमें क्या, खुश हुए तो हंसी छूट गई। जब हम खुश हुए तो हंसी छूट गई, और जब हम दुखी हुए तो हमारी रुलाई छूट गई। मतलब कुछ ना कुछ तो छूटना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। इस छूटने में ही तो पाने की खुशी है। जिसका कुछ नहीं छूटा तो वो इंसान नहीं, मशीन है। जिसका कुछ नहीं छूटा वो सब कुछ कर लेता है, वो इंसान नहीं होता, वो मशीन होता है। इसलिए कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। जी भर कर जी लो, क्योंकि एक दिन ज़िंदगी छूटना भी लाजमी है। एक दिन ज़िंदगी छूटना भी लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका छोटी का उद्बोधन रहा। बहुत सुंदर, सभी ने इसको एंजॉय भी किया। आपने बहुत ही सरल शब्दों में जो है अपनी बात को रखा, और आज का विषय भी बहुत ही सुंदर था। और आपको इसको मैं जब भी आपको सुनता हूँ मुझे ये लगता है कि आपका ये पहले से ज़्यादा अच्छा है। और आज भी मुझे ये लगा कि आज का उद्बोधन आपके पुराने उद्बोधन से सारा बहुत ही अच्छा है। आपसे बहुत ही जबरदस्त कोटि का ज्ञान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध